करने के लिए नियुक्त किया है, और उसके लिए, उसके बदले में उस भगवान ने हम आपको खूब दिया है। ये ज्योति कलश दिव्यरथ इसलिए आया है कि आप उनके दिए हुए अनुदानों वरदानों को याद करके उनके कार्यों को करने में गति दीजिए। ये बड़ा भयानक समय चल रहा है। इस भयानक समय में लगता है कि दुनिया आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान तो सबको बचाने के लिए संकल्प ले चुका है, और वो अपनी नाव, अपनी युग निर्माण योजना की नाव चला दिए हैं। उसमें सबको बैठने के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि आ जाओ, हमारी नाव में बैठ जाओ, हम जमाने की सभी आंधी तूफान आपत्तियों विपत्तियों से तुम्हें बचा लेंगे। बस आप लोग घूम घूम करके गुरुदेव की इस निर्माण योजना वाली गांव में सबको बैठा दीजिए। नाव में बैठा दें, कैसे बैठाएंगे? उसका एक ही स्वरूप है, घर घर में उस महाशक्ति की स्थापना, जिसे गुरुदेव ने इस युग का आधार बताया है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा देते हुए उन्होंने जो कहा कि अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, और वह मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी तेजी से हमारा देश सारी दुनिया के सबसे देशों में बड़ी आशा का केंद्र बना हुआ है। सारी दुनिया लड़ रही है, हम आप होली दिवाली की गुजिया समोसा खा रहे हैं। ये किसकी कृपा से? उस महाकाल की, उस महाशक्ति के आधार पर जो अरबों खरबों गायत्री मंत्र इस अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से, शांति कुंज केंद्र के माध्यम से 80 देशों से भी ज्यादा देशों में संपन्न कराया जा रहा है, जिसका परिणाम आपके सामने है। लड़ाइयां तो होंगी, क्योंकि इतना लोगों ने पाप अत्याचार कर दिया है, वो बचने के लायक है ही नहीं। लेकिन भगवान तो राक्षसों को भी बार बार समझा के बचाने का प्रयास करता है, वो बचना चाहते ही नहीं। जब बुद्धि खराब होती है तो यही होता है। आज बुद्धि जब खराब हो गई तो लोग अच्छी चीज जानते हैं लेकिन करते नहीं, लोग खराब चीज जानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी इस दिव्य कलश रथ के माध्यम से आवाहन किया अपने उन बच्चों को, बेटा तूने जो संकल्प लिया था गुरुजी माताजी हम आपको घर घर पहुंचाएंगे, वो याद कर जहां यह अभियान में पहुंचा हो वहां पहुंचा दे। जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ दे, जो रूठे हैं उनको मना ले। माताजी कहती थी बेटा काम भले बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन किसी का बिगड़ने न पावे, जोड़े चल अपने को। ये सब महाकाल ने सबको चुना है, हम आप लोगों ने नहीं चुना, इसलिए किसी की तरफ उंगली मत उठाइए। महाकाल समय पे उनका हिसाब कर देगा, और आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक सबका हिसाब बन रहा है। आप क्यों कूद करके भंडारी बन रहे हो? अपने से लड़ो मत। जब माँ के बेटे लड़ने लगते हैं तो माता को बहुत कष्ट होता है, जान लीजिए। इसीलिए गुरुदेव का हुआ कि हमेशा याद रखो कि खोजे सभी जगह अच्छाई। अगला व्यक्ति बहुत गलत कर रहा है तो खोजो उसमें क्या इसके अंदर कुछ अच्छा भी है। अगर अच्छा है तो उसी पे ध्यान करो, बुरा कौन नहीं। गुरुजी स्वयं कहते थे बेटा बहुत अंदर से मुझे भी देखेगा तुझे घृणा होने लगेगी। इसलिए उन्होंने कहा मुझसे मत मिल, मेरे उन विचारों से मिल, मेरे उन विचारों में मुझे तलाश, मैं विचारों में तुझे मिलूंगा। और वो मैं विचार नहीं आग हैं, जमाने की सभी परेशानियों को जला के राख कर देंगे। और उस हिसाब से गुरुदेव ने कितना अंबार लिख डाला। कहते हैं कि 800 मीटर तक अगर वो फैलाई जाए उनकी लिखी हुई किताबें तो भी ज्यादा होगी। किसके लिए? इन अच्छे विचारों के माध्यम से लोगों के गंदे विचार दूर हो जाएंगे। और हर महीने गुरुदेव देते हैं अपनी चिट्ठी युग निर्माण अखंड ज्योत के रूप में, सबको मंगाना चाहिए। यहाँ सब तो खड़े हैं, कितने घरों में आती है गुरु जी की स्वरूप चिट्ठी के रूप में अखंड ज्योति युग निर्माण, हाथ उठाएंगे और देख लो। बस ये 1 2 3 ही लोगों को गुरुदेव ने कहा है कि आप मंगाइएगा, और सबके लिए नहीं। ये तो घर घर में पहुंचाने की बात गुरु जी ने कही है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, गुरु जी के साथ छल कर रहे हैं, गुरु जी के साथ कपट कर रहे हैं। ये दिव्य कलश माता जी इस भाव से अपने बच्चों को फिर से ध्यान दिलाने आई है। भाइयों बहनों, किसी माँ का बेटा कितना भी खराब हो लेकिन उस माँ को खराब लगता नहीं है।
और अगर किसी ने किसी माँ के बेटे को खराब कर दिया, कह दिया, तो माताएं लड़ पड़ती हैं, हमारे बच्चे को क्या जानो तुम। तो माता जी ऐसे ही अपने बच्चों के लिए तो गुरु जी से भी टकरा जाती थी, बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। इसलिए हे मेरे भाई बहनों, आप लोग आपस में लड़ो मत, आइए कंधे से कंधा मिलाकर 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उस अभियान तक हम सबको ले चले। बड़ी आशा लगी है गुरुदेव की आप सबके ऊपर, और उस आशा के लिए गुरुदेव ने क्या क्या नहीं किया आप सबके लिए। आपने जो जो सोते में भी मांग लिया, अपने गुरु जी माता जी ने उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। आप गुरु जी का काम करके थक जाते हैं तो माता जी रात को आकर के आपके सर दबाती है। महसूस किया है कभी? महसूस किया तो उसका चिंतन करो, माँ का प्यार दुलार इसको लेकर के चल पड़ो, ये अभियान को गति दे दो। अभी जो आपका संकल्प टूटा है उसको पूरा कर दो। एक ही चीज गुरुदेव ने मांगी थी और कुछ नहीं, कि अपने कामों को करते हुए 1 घंटा तो यदि रोज मेरे लिए लगाता रहेगा तो मैं घर घर में पहुंच जाऊंगा। मेरे भाई बहनों, हर घर में गायत्री माता की स्थापना, हर घर में तुलसी माता का रोपण, और हर घर बाहर से ही देखने में लग गया कि गायत्री परिवार है। विभूषण की कुटिया की तरह से पता नहीं इस युग का दूत कोई पहुंचे तो बिना बताए जान जाए कि इसमें कोई गायत्री परिवार रहता है। गायत्री मंत्र का स्टीकर लगा हो, गुरुदेव के सदवाक्य टंगे हों, ये पहचान आप अपने सब घर के, अपनी भी बनाइए, सबकी बनाइए। और इस तरह अगर बन गई तो आपत्तियां विपत्तियां तो आएंगी, आग तो लगेगी निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे घरों को छोड़ के घूम के चली जाएगी। गुरुदेव ने सबको बचाने का संकल्प लिया है, हम सब उसको जी जान से पूरा करने में लग जाए। बलिवैश्य यज्ञ घर घर होनी चाहिए। किसके घर बलिवैश्य यज्ञ दोनों टाइम होती है? थोड़ा हाथ उठा दे। दोनों टाइम है। अब बताओ, वही पुराने से लोग क्यों नहीं लगती? क्या कितनी देर लगती है? 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। ये तो पुरानी बातें हैं गुरुदेव ने, माता जी ने जो अपने बच्चों